चल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, बेहद मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं जो एक ज़माने में हाई स्कूल के हेडमास्टर रह चुके थे। फिर उन्होंने पब्लिक फील्ड में कदम रखी और मचकुरी पंचायत को 15 सालों तक मुखिया के तौर पर सर्व किया। तो हाँ, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, हमारे पीछे का जो इलाका है बाढ़, बदहाली और बेबसी की दास्तान सुना रही है। तो उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं बाबुल रशीद साहब से। तो बाबुल रशीद साहब बहुत अच्छे गायकार भी हैं और इनकी उर्दू लिटरेचर पर बड़ी अच्छी पकड़ भी है। हमारे इलाके के इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में एक बड़ा नाम है। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बताइए सर, आप पब्लिक फील्ड में आए, एजुकेशन फील्ड से, फिर कांग्रेस के बहुत दिनों तक इन्होंने एक अध्यक्ष पद पर इन्होंने सेवा दी, 11 बरस तक। आज कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रहा है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि अब जो है वो लोग कांग्रेस में रहते हुए जो पार्टी के तय जो मोहब्बत थी, जो कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार रहते थे, समझे ना। अब जो है उसमें वो गिरावट, खुदगर्जी आ गई है। खुदगर्जी आ गई। हाँ, अच्छा, सब लोग अपने इतने खुद लिए अपने लिए ये कर रहे हैं। वो कुर्बानी का जज्बा जो होता था, हम लोग बहुत ज़माने तक इलाके में जिस मेहनत से काम किए, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें वो खुदगर्जी आ गई लोगों में। इसलिए लोगों के प्रॉब्लम का हल करने में कम दिलचस्पी रही लोगों की और अपनी गर्ज पूरी करने में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा रही। इस वजह से कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रहा है। और हमारे इलाके में 2 विधायक थे कांग्रेस के, अमर और भादुगन से, वो भी गए काम से। हाँ, वो भी बेचारे गए काम। हाँ, काम से गए। और ये है कि सबसे ज़्यादा बेहतर काम हुआ आलम साहब जो थे, हमारे रफ़ीक आलम साहब गरामनी के, उसके वक्त में बड़ा अच्छा रहा है ना। हम लोग बहुत उनके लीडरशिप में बहुत मेहनत किए और बहुत मानते भी थे। हम लोग अपना कायद मानते थे और जो इलाके में तरक्की भी उन्होंने शुरुआत की। और बच्चे सच्चे और बहुत ईमानदार आदमी थे। उनके खिलाफ कभी किसी की ने शिकायत नहीं मौलाना असरार कासमी आए। हाँ, असरार साहब आए, वो भी उसके हाँ ईमानदारी से तो काम किए, एकदम ईमानदारी से काम किए। लेकिन डैशिंग जज्बा उनका, जिसकी वजह से लोग कुछ ये भी हुए, लेकिन क्रिटिसिज्म करने लगे। हाँ, तो खैर डैशिंग क्या एक मतलब एक किरदार भी है अपने आप में बहुत अहम। हाँ, बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बुजुर्ग सिफत इंसान थे। तो हमारे जन्नत जी, तो राजनीतिक की बात, आमीन, राजनीति की बातें होती रहेगी। और चलते चलते आपने उनको खराज तहसीन भी पेश किया। ये बड़ी बात है कि एक सांसद को लोग या एक विधायक को लोग इस तरह से याद भी करते हैं हमारे इलाके में। लेकिन आज के हालात की राजनीति के बारे में अगर बात करें तो क्या जवाब होगा आपका? आज के हालात में राजनीति की जो बात करें, अब तो राजनीति गोया गुटबंदी हो गई है। अच्छा। हाँ, लोग अपने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए गुट बना करके और अपनी मुफाद परस्ती के लिए, हम लोग के वक्त में ऐसी बात नहीं थी। आज जो कुछ हो रहा है, सच्ची, आज एक नुमाइंदा खड़ा हो रहा है तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। पैसे जो खर्च करते हैं तो जाहिर बात है कि एक आदमी पैसा वो बनने के बाद वो फिर पैसा वो सूद ब्याज सहित वसूल चाहेंगे, फिर अगला भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। हाँ, फिर अगला भी चुनाव लगा पूंजी भी चाहेंगे। तो अब ये बिजनेस हो गया है। आज का इलेक्शन सेवा के लिए नहीं, लोग अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने शान के लिए, ये सब कुछ होता है। हाँ, यही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से बड़ा तकलीफ दे ये बात है कि पूरे देश में भी यही हालत है। लोग अपने गरज को मद्देनजर रखते हुए बुरी तरह पैसा लुटाते हैं इलेक्शन में और उसके बाद कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए समाज में जो बड़ा बुराई है आज पैसे के लेन देन का, आज मामूली काम में ये गरीब समाज जब वो भटकती है कि हमको सहारा मिले, तो आज के दौर का, माफ़ कीजिए, कि आज के दौर का जो वर्कर, सोशल वर्कर आकर भटकते हैं तो मांगते हैं कि कुछ पैसा खर्च होगा उससे। हम लोगों के वक्त में ये बात नहीं थी। हम लोग के वक्त में लोग खिदमत करते थे, निस्वार्थ भाव से खिदमत करते थे। हाँ, और लोगों का ये बहुत मतलब अच्छा, गुजरते वक्त के साथ ये वैल्यू ख़त्म हो गया। हाँ, वैल्यू ख़त्म हो गया। अब लेकिन अब युवाओं से लोग उम्मीद रखते हैं, तो आपको उम्मीद है युवाओं से?
युवा से जरूरत है, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिल रहा है। हाँ ये बात है। जी जी, ये अफसोस की उनको बात मौका है। बहुत अफसोस की लेकिन बात है। छीन लेंगे एक दिन लोग। हाँ तो आप मुखिया भी रहे और आज के दिन में मुखिया भी रहे, उप प्रमुख भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, बहुत सब पद से एंजॉय किए। लेकिन कभी आज के दिन के जो हालात हैं और तब के हालात है, बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हाँ फर्क आ गया। हम लोग के वक्त में ये था कि एक मरतबा आलम साहब आकर के हमारे चैम्बर में आए, एज ए प्रमुख हम अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तो रफ़ीक आलम साहब आए, वो पूछने अपनी ज़ुबान में बोले कि मैं की हो कैसा की तुम सार। तो हम उनको ये कहे कि जी हम लोगों को अब तो हम लोग तो MLA शिप की लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा। हम लोग जो चाहते हैं वो होता है। अब क्या इसी में समझिए। अब हम लोग और क्या कहें, आप हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हाँ लंबी उम्र दे, और हम लोग बहुत बेहतर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल है नहीं? तो उनके गुजरने के बाद कोई ऐसा विधायक आपको नज़र आया कि जिन्होंने वाकई में इलाके को सर्व किया? उनके गुजरने के बाद एक ही आदमी, दो शख्सियत, जो शख्सियत के मास्टर मुजाहिद के हारने का गम, अच्छा, और तस्लीमुद्दीन साहब के गुजरने का गम। तस्लीमुद्दीन साहब बहुत ही डैशिंग और ब्रेव लीडर थे। वो अफसरों से एकदम ये नहीं करते थे ना, जो चाहते थे वो जो चाहते थे और करना है, और रोब से दब से काम लेते थे वो बेचारे, और लोग करते भी थे, डर से करते थे उन्हें। और रफ़ीक आलम साहब शराफत से लोगों से काम लेते थे, समझे ना? उनके भी आए। और मास्टर मुजाहिद के बारे में? हाँ, उसके बाद मास्टर मुजाहिद एक आए, तो क्या कहना, इसका तो 24 घंटा खाली पब्लिक की खिदमत ही में मैंने देखा। और छोटी से बड़ी कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, उसमें वो दिलचस्पी लेकर के लोगों को कि इसका मसला को हल करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी। और इसी वजह से हम, हालांकि हम कांग्रेसी, अच्छा, हम कांग्रेसी रहने की वजह से, लेकिन सपोर्ट किया उनको। मैंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी खिदमत करने का जज्बा, दिन रात लगन। आप मेरिटोक्रेसी के फॉलोवर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो काम का आदमी हो उसको प्रमोट। मैं बंधुआ मजदूर के हैसियत से पार्टी की मजदूरी नहीं करना चाहता। और जब से ये बात बदल गई तो एक आदमी जनाब मास्टर मुजाहिद साहब ही को देखा कि वो सिर्फ काम करते थे, सिर्फ काम करते थे, लोगों की खिदमत करते थे। और उन्होंने मचकुरी गांव में सड़क पहुंचाई। मचकुरी के गांव में बरसों से हम लोग एक सड़क के लिए तरसते थे, इसमें बरसों से। अब इसमें कहिएगा कि आप लोग भी तो मुखिया वगैरह रहे साहब, लेकिन हम लोग तो नदी के मारे हुए, मतलब इधर करते थे उधर नदी बहा ले आती थी। हाँ, तो आज दूसरी बात ये हो गई कि जो सरकारी सड़क वो पोखरिया टू मचकुरी ऐसे था, अभी भी है। अब उधर से नदी बह रही है। अब उधर से नदी बह रही है। तो हम लोगों को मौका इसलिए नहीं मिला कि प्राइवेट लाइन में अब सड़क बनने में बहुत बड़ी दुश्वारी हो रही थी। लेकिन ये चमत्कार, ये क्रेडिट हम मास्टर मुजाहिद को देते हैं। हम लोग दुआ करते थे कि ये अगर इस मरतबा इलेक्शन में कामयाब हो जाते तो कम से कम ये सड़क जो उनके दौर में बनना शुरू हुआ है, इससे पहले बड़े बड़े नेता वगैरह आए, लेकिन चूंकि हाँ नहीं कर सके का मतलब ये नहीं करने का कोई ये संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं है। इस बात को जाहिल पब्लिक समझा ही नहीं कि ये पहले के लोग क्यों नहीं कर सके। तो भाई प्राइवेट लाइन में कैसे सड़क बना देगा, हैं? लेकिन ये काम भी जनाबे मास्टर मुजाहिद ने करके दिखाया, और इसकी उसकी खूबी, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से हम उसका काफ़ी गर्विदा हो गए थे। जो बात हो, हम समझे कि इस आदमी को इस इलेक्शन में कामयाब अगर कर दिया लोगों ने। मैंने अपने गांव के लोगों से भी बहुत ही आजीज़ी से कहा कि देखो, हम इस मरतबा ये आखिरी वक्त मेरा गुजर रहा है, कम से कम मेरी वसीयत मान करके तुम मास्टर मुजाहिद को जिता दो, क्योंकि इनसे बहुत काम लेना है। काम यहाँ की तबाही और बर्बादी को देखते हुए हम देखे हैं पहले से। तो अब नए विधायक से क्या उम्मीद है? नए विधायक से मेरे जानते तो कोई उम्मीद नहीं है भाई। कैसे हम कहेंगे कि विधायक अब हाँ 5 साल देखेंगे,
लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष में होने के नाते? नहीं, विपक्ष के होने के नाते। और फिर उसकी सरकार नहीं है, क्या कीजिएगा भाई, हम ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो इश्यूज है यहाँ पे वो सत्ता पक्ष में होना या सरकार के साथ होना बहुत बड़ा ये मैटर है। तो बहरहाल, तो आप बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं। नहीं, कुछ चंद मुखरा सुना दें, फिर उसके बाद हम आपके मुद्दे पर बात करेंगे। जो आदमी अभी हमारे विधायक हो चुके हैं, ये बात मेरी खुटी कटी नहीं है, मैं बटरिंग करने का आदमी नहीं हूँ। नहीं, आपसे एकदम बिल्कुल क्लियरली बात। मैं ये कहना चाहता हूँ तो वो तो वक्त बताएगा। अच्छा। लेकिन मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं है। हाँ, एक मतलब एक जो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, तो आपको ये लगता है कि सरकार में होते तो आज बहुत कुछ। आज मास्टर मुजाहिद सरकार में रहते हुए ने ये काम किए। हाँ, मचकुरी में सड़क पहुंचा दी। हाँ, अब यहाँ सरकार में कुछ लोग करेंगे प्राइवेट रेल में काहे सड़क बना रहे हैं साहब। तो मास्टर मुजाहिद इस बात को हल कर सकते थे। हाँ, लेकिन अब वो भी तो नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे? हाँ, तो ये हमको लॉस हो गया। यानी मजबूरी की जो परेशानी है वो हल होते होते नहीं हो पाए। जिसको लेकर के लोगों में मायूसी है। फिर भी नए विधायक से लोगों को उम्मीद है कि वो चाहे तो पहल करे। प्राइवेट लैंड में जो सड़कें बन रही थी उसको कंप्लीट कराए, ये उम्मीद है आपको। तो बहरहाल, तो आवाज़ लोग आवाज़ को क्या, कौन सी आवाज़ कहेंगे हमको तो कुछ भी आप सुनाएं। क्या कहें भाई, अपने लिए तो सभी जीते हैं जहाँ है जिंदगी का मकसद औरों के काम। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये बातें बहुत पुरानी हो गई है। अच्छा, नई बातें सुनाई। अब अपने लिए जो जीते हैं वही कामयाब है। अच्छा। जो मेरा काम कर दे पर्सनल, वही विधायक बनिया है। जो जनरल लोगों का काम करे, जो उसके लिए दिन रात लगा हुआ रहे, उसको लोगों ने साबित कर दिया। चलिए, तो हम लोग मचकुड़ी में हैं, बाढ़ बरसात और नदी कटाव की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। देखिए, तो आप ये इलाके के बारे में लोगों को मैं एक बात आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही मुसीबत ज़्यादा, इससे भी कोई दूसरा लफ्ज़ अगर कहते तो मिल नहीं रहा है। बहुत ही बर्बादी का सामना करते हुए सदियों से कहिए हम लोग आ रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई है कि हम लोग आदी भी हो गए। ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ से ये है कि हम लोग अगर पक्की सड़क तक जाना चाहें तो हम लोग ऐसे बदनसीब वाक़े हुए हैं कि यहाँ से पक्की सड़क तक बरसात और बाढ़ के दिनों में जाना बड़ा मुश्किल, कठिन। मरीजों को लाश में बना करके खाट में बांध करके तब ले जाना पड़ता है रोड तक, तब कहीं किशनगंज पूर्णिया वगैरह लिया जाता है। ये हमारी बहुत ही बदनसीब है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यही बाबुल के घर में है, बाबुल के देश में है, बाबुल की नगरी में है। अच्छा। बाबुल के गांव में है। मतलब बदनसीबी ऐसी कि आप ऐसी जगह पैदा हो गए। अच्छा, तो अब है कि तो हम अभी भी ये कहना चाहते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग आए के खबर लें कि यहाँ क्या परिस्थिति है। इन उजड़े दयार की कुछ खबर लें और कुछ करें। अगर कुछ करना चाहें, कुछ सलाहियत है लोगों में करने की, दिलचस्पी है, तो हम तो तमाम लोगों को, तमाम जिम्मेदारान को ये दावत देते हैं, ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ। आज जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? अच्छा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो अब यहाँ के ऐतिहासिक बर्बादी की जो एक निशानात हैं, इनके बारे में बताइए। वहाँ पे लोग नदी पार कर रहे हैं, और रतवा नदी है, सामने कंकी नदी है ना, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। अब इसका अस्थायी समाधान भी तो चाहते होंगे आप? बिल्कुल। इस बार चुनाव में ये मुद्दा था, हमने खुद रेज किया है कि बहुत हो गई अब।
बोल्डर पिचिंग, हाँ, अस्थायी समाधान, हाँ, बांध निर्माण, हाँ। ये सारी चीजें होनी चाहिए। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में या यूं कहे पूरे जिला में, लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में ये इससे ज्यादा दर्दनाक सीन सूरत कहीं हाल नजर नहीं। कहीं नहीं है। ये बात जो लोग जिम्मेदार हैं उनके एकदम कान में जोर से कहना चाहता हूँ, आओ अगर तबाही है, जहाँ मर्ज है वहाँ इलाज करो, दवा तो वहाँ चाहिए। तो वही इस बिगड़ी हुई हालत का जायजा लीजिए। अगर वाकई कोई इस देश में सेवक है, हमदर्द है, पब्लिक के लिए आया हुआ है जिम्मेदार, वो आकर के अपना कारकर्दगी का मुजाहरा करे। लेकिन ये तो आप सदियों से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब क्या आप भी इंतजार करेंगे? और इतनी लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, लगता मुझे ऐसे ही है अच्छा, कि जिस तरह से हम लोग गुजरे दिनों की और लोगों की कि अब इस साल तो कुछ होने को है, अब उसके बाद फिर गुजर गया था, फिर इस साल तो कुछ होने को है। इस साल में हाँ वादे फरदा में हम लोगों का, ठीक है, यही चीज़ है, यही हालत है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जनाब आकर के देखिए, यहाँ ये है कि हम लोग ये मरतबा जो रोड बांधना चाह रहे थे, और इस रोड की हिफाजत के लिए मेरे मन से ये था कि मेरा मुआफिक अगर होता या अभी भी हो तो इस वहाँ से लेके और वहाँ तक चिकनी तक एकदम बांध, हाँ पोखरिया तक ये गाइड बांध, हाँ, ताकि गांव भी बचे और ये सड़क भी बचे। ये मेरा सजेशन है, मशवरा है, गुजारिश है कि ये गाइड बांध अगर बन जाए, क्यों कि वहाँ केसर्रा से लेके थाकी तक बन चुका है। बहुत हिफाजत है। हाँ, और भी हुआ इस मरतबा असुरा में, चैनपुर से लेकर असुरा तक। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हम लोगों का क्या कसूर है? इसलिए हमारे गांव को जो लोग जिम्मेदारान हैं, जो सेवा की भावना से आए हुए हैं, तो उनको दावत देता हूँ कि वो आए और देखें। रेलवे स्टेशन की मांग तो नहीं है ना आपकी? नहीं, तौबा कीजिए, इतनी वो ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस गांव को उजड़ने से बचा लें, इस गांव को उजड़ने से बचा लें, और हम लोगों का जो बुनियादी हक है वो दिला दें। बुनियादी हक है, हर गांव से बोले पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। हर बसावट से। तो जोड़िए, कब तक इंतजार कराओगे? अच्छा, आप तो कह रहे थे कि अगर अब नहीं जुड़ा, अब हक नहीं मिला, गाइड बांध नहीं बंधे, तो आंदोलन ही अब किया जाएगा। अब आंदोलन का रुख इख्तियार करना चाहिए। हाँ, तो देखते वक्त बताएगा। अब तो आप जिम्मेदार कामयाब हो गए हैं ना, तो अपने अपने तमाम ये रेलवे भी बनवाइए, सड़क का काम भी करवाइए, डिग्री कॉलेज भी खोलिए, हाँ, घूसखोरी तो बंद करवा दीजिए, एम्स बनाइए, हाँ, एम्स बनाइए, सब कुछ बनाइए, सब कुछ अब मिलने की उम्मीद है। अच्छा। लेकिन अपना तजुर्बा भी तो कहता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिला। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ एक महिला गुजरी हैं जो आपकी कलीग रही है शायद, नामवर खातून, बेशक, जिनको मतलब जमाना या आज की जो पीढ़ी है वो तकरीबन उनके काम से वाकिफ नहीं है। हाँ, तो बताइए आप उनके बारे में कुछ। नामवर खातून साहिबा बहुत ही बोल्ड और दिलेर औरत थी, डैशिंग पर्सनालिटी। हाँ, लेकिन हुआ ये कि पहले पल वही एक औरत फील्ड में आई थी जिसको कुछ कट्टरपंथी लोगों ने मतलब समाज ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो इतनी बोल्ड थी कि वो किसी ऑफिस में जा कर के और किसी मिनिस्टर के पास बेधड़क बोलती थी और अपने मांगों को रखवाती थी। वो जब हमारे साथ, वो एक बात है, विस्तृतीय कमेटी की वो चेयरमैन थी और मैं प्रखंड का अध्यक्ष था, इसलिए तो चोली दामन का साथ दोनों का ज़रूरी है पार्टी के लेवल पर। तो उसमें वो ज़माना था जमीलुर रहमान साहब का, MP। तब वो लोग करीब वो स्टेट वाले दोनों, तो उनके लिहाज से भी ताल्लुकात, तो बहुत ही डैशिंग लेडी थी। हम उसकी क्या बहुत ब्रेव, आज तक किसी औरत को मैंने इस तरह बोल नहीं देखा। मतलब लोकल इंदिरा गांधी कह सकते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी तो हाई लेवल की थी। हाँ, मतलब लोकल। हाँ, तो लोकल लेवल में वो ऑफिस जाती थी तो BDO CO घबरा करके उसको रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक वो छोरी ही पीरियड में ये हुई थी। उनको शौक था बड़ा अच्छा
जमील रहमान का सहयोग था, हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से हम और नामवर खातून ही मिलके जब सिर्फ यही 2 आदमी को जिम्मेदारी दी, उनका भरोसा हुआ और इलेक्शन वो जीत गए थे। तो जिसके सिले में आइदर ऑफ द टू, चाहे टिकट विधायक का उनको मिलता या मुझे मिलता, उन्होंने मुझे इंदिरा गांधी से फेस टू फेस बात करवाने के लिए बात करवाया था कि हमारे ये कांग्रेस के कर्मठ वर्कर लोग हैं, तो लेकिन नसीब दुश्मना उनका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज में इसको मौत हो गई। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। ये सब ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ है, इसलिए नामवर खातून की वजह से पूरी महिलाओं को जागरूक करने में बड़ी मदद मिलती है। सही बात है ना। और समाज की जो अच्छा, अभी औरतों को लाने की महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो नामवर खातून जैसे औरतों की ज़रूरत है, समाज सेविका की ज़रूरत है ना। इस पर कोई ध्यान नहीं देता ना। औरतों को तो किसी उसको वही चाहता है कि अंदर रहे, वो नहीं बोले, नहीं कुछ जिला करे। परिषद बनती है, मुखिया बनती है, लेकिन वो घर में रहे। हाँ, उसका शौहर काम करता है, मुखिया प्रतिनिधि। इस चीज़ के आप सपोर्टर हैं या विरोधी हैं? विरोध है, सख्त विरोधी। हाँ, औरतों में ये सलाहियत पैदा कर देनी चाहिए कि वो खुद जा कर के काम करे। और नामवर खातून जैसे किसी अपने शौहर का, जबकि उनका शौहर बहुत हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उसके बावजूद भी नामवर खातून अपने दम पर वो आगे अपने दम पर, मजाल नहीं कि वीडियो दरोगा या कुछ, सब ने रिस्पेक्ट दिया उसको। आडियो इसकी वजह से, उसके बोलने की वजह से दिया। चलिए, तो काफ़ी अच्छी बातें हुई, लंबी बातें हुई, चलते